हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रायनु रिएक्शन। तो गाइस, मेरा नाम अनुपम है। मैं अनुपमा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे। भी होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि इंदिरा गांधी को आखिर मतलब क्यों मारा गया। इसी पर खान सर जी ने बताया है, पूरा डीपली बताया है कि आखिर क्या हुआ था, कि मतलब क्यों उनकी हत्या हुई थी। इसी पर तो आज हम लोग इसी पे वीडियो देखेंगे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। तो गाइस, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर। चलिए देखते हैं वीडियो कैसा है, फिर आप लोग को रिएक्शन देते हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग अपना रिएक्शन देंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। इंदिरा गांधी प्रेस वार्ता करने जा रही थी, इन्होंने अपनी स्टेन गन से उठा के 31 गोली मार दी। इन नेताओं के चक्कर में जब जब आप पढ़ेंगे आपको एक अमृतसर देखने को मिलेगा, सही बात है। आपको एक कश्मीर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही। आपको गोधरा देखने को मिलेगा, आपको अहमदाबाद देखने को मिलेगा। याद रहेगा ना, सिख धर्म के लोग को देखिएगा, बड़ा सेवा करते हैं समाज की। बहुत वहाँ देखिए लंगर में हमेशा आपको क्या मिलेगा, खाना। आराम से बैठिए, लंगर में रोटी आएगा, लेके खा लीजिए, बहुत अच्छा से। आपको बहुत सेवा भाव करते हैं, समाज की सेवा में बहुत ज्यादा। हमें लगता है कि अगर पृथ्वी पर सिखों की संख्या बढ़ जाएगी तो शायद कोई भूखा ही ना सोए। समझ में आएगा कि नहीं? क्या बाकी हम लोग तो भाई कितना सेवा करता है, समझ कि नहीं? तो भूखमरी अगर हर सिखों की संख्या जहाँ ज्यादा बढ़ जाए, वो लोग गुरुद्वारा खोलते हैं, प्रेम से खिलाते हैं। ऐसा नहीं आप 4 बार मांग दीजिएगा तो दे देगा आपको। कई गरीब रिक्शा वाले गुरुद्वारे के खाने पे ही दिल्ली में जीते हैं। बात है। बंगला साहिब शीशगंज गुरुद्वारा वहाँ पे, और डेली आते हैं। उन लोग को पता है कि यही रिक्शा चलाता है, लेकिन बहुत प्रेम से खिलाता है, बहुत सम्मान होता है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आप वहीं पे भूखे पेट आप जाके खा सकते हैं। कहीं भी आप दिल्ली जाइएगा ना, नेतवा सब दिल्ली में रैली जाता है, ले जाता है ना, तो सबको गुरुद्वारा में छोड़ देता है खाना खाने के लिए। लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोलते। दिल्ली जहाँ पानी भी लोग खरीद के पीते हैं, वहां पर वो आपको शुद्ध घी का आपको देंगे। जो रोटी जो एकदम घी लगाए, रोटी लेंगे ना, रोटी मशीन से निकलेगी, उससे महिलाएं रहेंगी, उसको क्या करेंगे, लगा के उसके बाद पिलाए। और उसको कभी खाएंगे नहीं आप लोग वहां पे पटना सिटी में? वहां पे तो जब खाया करो तो कभी कभी कुछ जाके श्रमदान सेवा भी कर दिया करो, ये ना कि खाली खा के चला है वहां पर। हालांकि वो लोग बहुत मतलब कोऑपरेटिव होते हैं, सारा चीज उन लोग का व्यवस्थित होता है। आपके मतलब करे ना करे उन लोग का सिस्टम चलते रहता है। लेकिन कभी कभी जाके कभी हमको ऐसे ही जाके कभी वैसे चला उला देते हैं, हमरा से क्या हो रहा है। लेकिन वो सांकेतिक रूप से ना हम भी चला दिए हैं, पानी चला दो या सब्जी, उन लोग का किचन उचन सब साफ सुथरा रहता है। ज्यादातर तो ऑटोमेटेड मशीन पे लगाया जाता है। तो अमृतसर का गुरुद्वारा बहुत बड़ा, वहां पे मेन गुरुद्वारा ही आप समझिए। वहां पर अमृतसर में, वहां पर अभी के वक्त में स्वर्ण मंदिर, लेकिन 1984 में पाकिस्तान ने चढ़ा दिया वहां के लोगों के। और भिंडरा वाला एक सिख था, काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट, उसके नेतृत्व में इन लोगों ने खालिस्तान की मांग कर दी। किसकी मांग? खालिस्तान। अब ऐसा कुछ मामला नहीं है, ये तभी खालिस्तान का मामला उठेगा जब आप कुछ सवाल वाल करने लगिएगा तुम। अदरवाइज में भारत में अब खालिस्तान कहीं नहीं है। तो खालिस्तान की मांग करने लगे, और उन लोगों ने स्वर्ण मंदिर को अपना अड्डा बना लिया, सेना का उसका अड्डा। किसी भी आतंकवादी या किसी भी संगठन को धार्मिक जगहों से दूर रखना उस धर्म के लोगों की जिम्मेदारी, वरना वो धर्म बदनाम हो जाता है। अब वो अंदर हथियार रखने लगे थे, और एक पंजाब पुलिस के डीआईजी को गोली मार दी अमृतसर सीढ़िए पे, और नाच रहे थे लोग, भंगड़ा कर रहे थे मार के। कहते पंजाब हमारा अलग रहेगा। क्या नाम रहेगा उसका? खालिस्तान। जबकि पंजाब का आम सिख जो था, नॉर्मल आदमी, उसको कोई मतलब नहीं था, भारत से खुश था। लेकिन जिन लोगों को पाकिस्तान वगैरह से पैसे मिले थे तोड़ने के लिए, वो नारे लगा रहे थे। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू किया। क्या चालू किया? ब्लू स्टार। इसमें सेना को लगा दिया गया अमृतसर में, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जब सेना ऑपरेशन करती है तो इसकी संभावना भी रहती है कि शायद उसके क्रॉस फायरिंग में कोई आम आदमी भी मारा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है। ताज होटल में जब फौज गई थी ना, तो एनएसजी कमांडो दूसरे कमांडो पे गोली चला दिया था। बाद में उन लोग को पता चल गया कि हम लोग दोनों सेम है, क्योंकि वो इधर से ये घुस रहे थे उधर से, तो क्रॉस फायरिंग में हो जाता है। कश्मीर में भी बहुत बार क्रॉस फायरिंग हो जाती है, तो सुनते होंगे वहां भी। तो ये जेन्युइन चीजें हो जाती है, क्रॉस फायरिंग में हो जाता है। ऐसे अमृतसर में भी कई सारे क्रॉस फायरिंग भी हुए थे, बहुत सारे मासूम की भी जान चली गई थी। इसी में वहां पर इंदिरा गांधी के 2 गार्ड थे, बलवंत राय और सेवंत राय, 2 बहुत प्रमुख उनके भरोसेमंद गार्ड थे। उस समय
चीफ ने उन्होंने इंदिरा गांधी के उन 2 गार्ड को हटा दिया था, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को फोन कर दिया कि मैडम हम अपनी 5 साल से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, अब आपको हम पे भरोसा नहीं रह गया। तो इंदिरा गांधी इमोशनल हो गई, उन्होंने कह दिया ठीक है इनकी ड्यूटी पे लगा दो। अब भाई देश का प्रधानमंत्री को और ड्यूटी पे लगा दो तो आईबी और रॉ मतलब कौन सी होता है, आप ओवरहेड तो नहीं कर सकते हैं, आदेश लगा दिया। उस दिन इंदिरा गांधी प्रेस वार्ता करने जा रही थी, इन्होंने अपनी स्टेन गन से उठा के 31 गोली मार दिया, 31 गोली यार मारे थे 1984 में। उसके बाद सिख विरोधी दंगे फैल गए और आजाद भारत में सबसे ज्यादा तकलीफ उन्होंने ही झेला, सिखों ने। इंदिरा गांधी की हत्या दिल्ली में हुई थी, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ, अमृतसर, जगह जगह जहां भी सिखों को मिले लोगों ने मार दिया था उस समय। पता नहीं क्या हो जाता है इस देश के लोगों को, कहां भूत सवार हो जाता है इन नेताओं के चक्कर में। जब जब आप पढ़ेंगे आपको एक अमृतसर देखने को मिलेगा, आपको एक कश्मीर देखने को मिलेगा, आपको गोधरा देखने को मिलेगा, आपको अहमदाबाद देखने को मिलेगा, आपको नोआखली जैसे दंगे जब आजादी नहीं हुई थी तब तक देखने को मिलेगा। ये सब के पीछे इन नेताओं का हाथ था, इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, वरना जो उस बेचारे उस भीड़ में जो मारे जाते हैं लोग, क्या पता कल का वो अब्दुल कलाम और विवेकानंद था। सही बात है, कोई जान रहा है? बचपन में किसको पता था? कोई नहीं जानता था। आप यहाँ बैठे हैं, कल को कौन क्या बन जाएगा किसी को पता रहता है? कोई नहीं पता रहता है। तो ये सारी चीजों में बहुत गलत होता है देश में। अब पाकिस्तान के बढ़ावा में आके भिंडरावाला गया, उसके चक्कर में बहुत सारे सिख भी मारे गए, फिर इंदिरा गांधी की भी चली गई, वहां पे काफी घटनाएं हुई थी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जब कहेगा तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? अमृतसर को खालिस्तानी विद्रोहियों से स्वतंत्र कराने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, क्या नाम था? ब्लू स्टार। क्या चला गया था ऑपरेशन, याद रहेगा? वहीं पे अटारी है, बागा। अब छोटा छोटा जगह आपको नक्शे में नहीं नंदी, सोचेंगे हर गांव मिले तो नहीं मिलेगा। बागा मिला कि नहीं मिला? कौन सा बॉर्डर है? बागा बॉर्डर। बागा बॉर्डर, बागा बॉर्डर पर परेड होता है। क्या होता है? परेड, रिट्रीटिंग परेड होता है, शाम के समय परेड। पाकिस्तानी भी परेड करते हैं और इंडियन वाले भी, सब क्या करते हैं? परेड करते हैं। वहां पर किसी को दिक्कत? बागा बॉर्डर। उसी के थोड़ी दूर पे है अटारी बॉर्डर, नक्शा में नहीं दिक्कत। अटारी बॉर्डर पे परेड ना होकर वहां से ट्रकों की सप्लाई होती है। हम लोग से सामान कहाँ जाता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी सामान हमारे यहाँ ज्यादा आता है। कभी कभी ड्राई फ्रूट वगैरह जो होते हैं पाकिस्तान से ले आने में हम लोग को सस्ता पड़ जाता है। अनाज हम लोग से कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। तो दोनों में व्यापार भी होते रहते हैं सब। बिल्कुल सही बात है गाइस, सही बात है। वो भरोसा कर रखी थी हाँ। इंदिरा गांधी जी, और 32 गोली मार दिए थे। बताओ, उतना गोली शरीर को छुली छली कर दिए थे यार, 31 गोली मार के यार। सही में शरीर का तो पूरा छिले हो गया। तो सही में नेता के चक्कर में ही तो देश को, इसी में पब्लिक नहीं समझ पाता है ना, पब्लिक नहीं समझ पाता है। और सिख लोग को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था उस समय। हर स्टेट में नुकसान उठाना पड़ा था। तो यही सब खान सर बताए थे, और वीडियो देखे, एंजॉय किए हम लोग। वीडियो को एंजॉय किया कि मतलब नॉलेज मिला हम लोगों को, और आप लोगों को भी बहुत नॉलेज मिला होगा वीडियो को देख। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।